हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपने दिया और बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसके आंसर आपने बनाकर लिख दिया है या उस प्रश्न का उत्तर जैसे का तैसे लिख दिया है या क्वेश्चन कुछ और था, प्रश्न आपने कुछ और लिखा है या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आंसर में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके आंसर तो उस कंडीशन में आपको नंबर मिलेंगे कि नहीं, आपकी क्या उस समय स्थिति होगी कि एग्जामिनर नंबर काट लेंगे या आपको नंबर देंगे, या अगर नंबर काटते हैं तो कितना नंबर काटेंगे, अगर देंगे तो कितना नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमने अपने शब्दों में किया है, जैसे तैसे उत्तर लिखा है, बनाकर उस प्रश्नों का उत्तर लिखा है, तो एग्ज़ाम में क्या होगी, कॉपी कैसे चेक होगा और एग्जामिनर किस बातों पर नंबर काटेंगे और कितना नंबर काटेंगे, एक एक चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे। बहुत सारी कॉपी में पैसे आए हैं तो उन पैसों का क्या होगा, क्या पैसा रखना बोर्ड एग्जाम में इलीगल है या इलीगल है। हमने क्वेश्चन तो किया है बट हमने पूरा क्वेश्चन नहीं किया है, और हमने बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन था उसको सीक्वेंस से नहीं किया है, तो क्या हमारे नंबर उस सिचुएशन में भी कट जाएंगे। क्या सीक्वेंस से करना इंपॉर्टेंट है या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को डिटेल्स में हम बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो आपने अगर बोर्ड एग्ज़ाम देखो जब होता है तो सभी जो जितने भी राज्य होते हैं वो मंत्री परिषद में अपने रिजल्ट को प्रस्तुत करते हैं। वैसे में कोई सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का जो नंबर हो वो आंकड़े वो कम हो। ठीक है, सभी लोग अच्छे आंकड़े दिखाना चाहते हैं। वैसे में टीचर का भी दबाव होता है कि मतलब कि जितने भी कॉपी चेक हो मैक्सिमम बच्चे पास होने चाहिए। अब इसके लिए देखो सरकार क्या अपना पाती है और टीचर क्या करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी है, आप में अगर उसमें पूरा क्वेश्चन पेपर आपको नहीं आ रहा है और आपने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और उससे मिलता जुलता कीवर्ड में कुछ न कुछ लिखा है, तो आपको उस पर नंबर 100% गारंटी मिलेंगे। ठीक है, ये आप निश्चिंत रहो कि अगर ये क्वेश्चन कुछ भी आया है, जैसे कि आ गया कि आपके घरों में फ्यूज तार का क्या महत्व है, आपने बता दिया अपने शब्दों में, विद्युत से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा है, कॉपी सादा नहीं जमा किया है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया है, अपने शब्दों में लिखा है, तो उसके आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन आया है, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने क्लास में कुछ सुना है या उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बनाकर लिखा है, या आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे थे उस दिन क्वेश्चन बैंक पड़े, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में गुज रहा है, आप उसी क्वेश्चन को वहाँ पे लिख दिए या अपने से मन बनाकर लिख दिए, तो भी आपको उसमें नंबर मिलेगा। पूरा नहीं मिलेगा, हाँ आधा नंबर, 1 नंबर कटेगा अगर 4 नंबर का है तो, लेकिन आपको नंबर मिलेगा। हाँ, अगर उसी क्वेश्चन को आप नहीं करोगे, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, सादा छोड़कर आ जाओगे, तो आपका उस सिचुएशन में एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे जैसे तैसे लिख दिए क्वेश्चन, हाँ जैसे तैसे लिखे हो तो आपका नंबर उसमें क्या है, मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा नंबर उसी बच्चों को मिल रहे हैं जिन्होंने सीक्वेंस से किया है, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर किया है, और जिस भी क्वेश्चन का लिखा है क्वेश्चन नंबर डाला गया है। ठीक है, ब्लू ब्लैक पेन का यूज किया गया है। और इसके बाद कॉपी में बहुत सारे बच्चे देखो करते क्या है गलती, कि वो क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखा, उसके बाद नीचे लिख देंगे कि दूसरे तीसरे पेज पर जाएंगे तो उनको याद आएगा कि अरे यार इसका क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर और लिखना चाहिए, लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का शेष। उस कंडीशन में वो जो कॉपी होती है वो नंबर आपको नहीं मिलता, वो उसमें आपका टाइम वेस्ट जाएगा। ठीक है, आपको अगर लगता है कि चीज़ें हमको याद आएंगी बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो वहाँ पे सादा पेज छोड़ दो। ठीक है, और आप अपने कॉपी के प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर जरूर लिखें। इस सिचुएशन में होता क्या है कि एग्जाम सेंटर पे कभी कभी जो कमज़ोर बच्चे होते हैं आपकी कॉपी फाड़ कर दूसरे बच्चे में लगा दी जाती है, तो और अपने कॉपी में कहीं भी नाम ना लिखे, धार्मिक चिन्ह ना लिखे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखो, अगर आप कॉपी लिखते हो तो अपने कॉपी में कभी भी मजबूरियाँ मत लिखो, कस्में मत लिखो, गालियाँ मत लिखो, टीचर से रिक्वेस्ट मत करो कि सर जी मुझे पास कर दीजिए। भाई 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, इसमें आपको कुछ भी आता हो, घर गृहस्थी से रिलेटेड भी कुछ आता हो, ठीक है, उससे मिलता जुलता कीवर्ड आता हो, अगर आप लिखोगे
तो आप पास हो जाओगे, कॉपी भरी रहेगी तो पास हो जाओगे। बट अगर आप सादा कॉपी लिख कर आते हो, सादा छोड़ कर आते हो, तो किसी भी कंडीशन में आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 1 लाख रुपया भी रख दोगे तो कोई टीचर आपको लिख कर कभी पास नहीं कर सकता है। और बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में पैसे रखने के क्या फ़ायदे हैं। बोर्ड एग्जाम में पैसा रखना पूरी तरह से इलीगल है। इसको देखो, एग्जामिनर इसको पैसा भी रख लेगा और आपको नंबर भी नहीं देगा। अगर एग्जामिनर चाहे तो आप पे कार्रवाई कर देगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 1 रुपया भी कॉपी में नहीं लगानी है। इसके साथ ही साथ देखो, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में, जैसे आपकी पासिंग मार्क्स 10th में 23 नंबर है और 12th में 33 मार्क्स है, तो अगर आप 18 नंबर पाते हो, 20 नंबर पाते हो, तो टीचर क्या करता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई बना कुछ भी क्वेश्चन पसंद लिखा है तो उसी में क्या करता है 2-3 नंबर देकर आपको पास कर देता है। 18 नंबर 20 नंबर वाले पास हो जाएंगे, उनका टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आपने सीक्वेंस से नहीं किया है क्वेश्चन के आंसर तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि टीचर को इसीलिए रखा जाता है। और प्रश्न पत्र में ये भी लिखा जाता है कि आपको जहाँ से क्वेश्चन आता है वहीं से शुरू कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो ऐसे में ये जाहिर है कि आपको अगर सीक्वेंस से नहीं लिखे हो तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ थोड़ी सी टीचर को प्रॉब्लम होती है, उसका समय जाता है। इसमें क्या है, देखो टीचर काफ़ी फास्ट होते हैं एग्ज़ाम में और उन्हें पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। अगर सीरियल से आप करोगे तो उनको फ़ायदा होता है, जल्दी जल्दी चेक करते हैं और आपके नंबर चढ़ा देते हैं, उनको आसानी होता है। उस सिचुएशन में उनको ये फ़ायदा होता है कि आसानी होता है और उनको पैसा बन गई है कॉपी चेक करने। और जिस बच्चे ने शुरुआत के 2 से 3 पेज अच्छा लिखा है और उसी प्रश्न को अटेम्प्ट किया जो उसको अच्छे से आ रहे हो, तो यही होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। तो उसमें टीचर आपको ये देखेगा कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है और जो भी क्वेश्चन किया है वो करेक्ट किया है। उसी हिसाब से हमने कहा कि टीचर फास्ट होता है, उसी के हिसाब से आपकी पूरी कॉपी में, वो देखो पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता, ठीक है, देखने का टाइम होता है। उसी के हिसाब से आपको एवरेज नंबर देता चला जाएगा। लास्ट तक ये सोचेगा कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है और आगे जो क्वेश्चन किया था वो सही किया था, ठीक है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान दोगे तो आपके अगर नंबर, देखो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, चाहे क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो। अगर नहीं आता तो मिलता जुलता कुछ भी कीवर्ड आप बनाकर लिख दोगे, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दोगे तो आपके नंबर वहाँ पे मिलने के चांस रहेंगे। बट अगर सादा पेज, गलत चीज़ें, कास्में, गालियाँ, आत्महत्या, हनुमान चालीसा, अल्लाह 786 ओम, स्वास्तिक का सिंबल बना कर आओगे तो आप अपने नंबरों की उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में सभी, कोई टीचर नहीं चाहता कि मैं अपने हाथों से किसी बच्चे की फ्यूचर को फेल कर दूं, किसी बच्चे को फेल कर दूं। सभी चाहते हैं कि बच्चे को पास कर दूं, लेकिन उसको पास करने का कुछ जरिया होना चाहिए, कुछ उसकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, तभी तो वो नंबर देकर आपको पास करेगा। क्योंकि देखो जो कॉपी चेक हो रही है CCTV की निगरानी में हो रही है, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है, टीचर के सामने एक टास्क हो जाता है बच्चे को पास करना। कोई भी टीचर अगर आपको फेल करता है तो बहुत मजबूरी में फेल करता है, जब उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता तब वो फेल वाली कलम आपके इस पे कॉपी पे चलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो भी कॉपी चेक करता है एग्जामिनर उस फ्रंट वाली पेज पे उसको चढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखो, प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करो। और आप ना एक प्रश्न करो तो दूसरे प्रश्न के बाद 3 लाइन का कम से कम गैप दो, जिससे आपको देखने में सुंदर लगेगा और लगेगा कि बच्चे ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है।